सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 13.2 एक्सरसाइज डेरिवेटिव की डिस्कस कर ली थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है. We need to find out the derivative of the function y is equals to x plus a. Simple differentiation करनी है. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So dy by dx क्या हो जाएगा बेटा जी आपके पास. डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट डाउन आंसर. x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और a का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाता है हमारे पास कांस्टेंट है तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा. ठीक है. So next question, third question, y is equals to px plus q multiply by r over x plus s. फिर से वही बात, यहाँ तो u into v का फार्मूला लगा लीजिए या इसको पहले अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. So y is equals to जब px जो है r over x के साथ मल्टीप्लाई होगा it will become pr then p S x plus q r over x plus q s. थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं. दिस इज पी आर प्लस पी एस एक्स प्लस क्यू आर एक्स रेज़ पावर माइनस 1. जो डिनोमिनेटर में x है उसको x की पावर माइनस 1 लिख लेते हैं प्लस क्यू एस. अब इसके बाद हम लोग क्या है सिंपली डिफरेंशिएशन कर देते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. Differentiate with respect to x, so dy by dx will become equals to. देखिए pr कोई भी x वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, its derivative will be 0 plus psx क्योंकि x अकेला है तो इसका कोफिशिएंट सिंपली ps लिखा जाएगा. qr इसमें बेटा x की पावर n का फार्मूला लगेगा माइनस n x रेज़ पावर n माइनस 1 into qr और qs का डेरिवेटिव फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है. सो इट कैन बी रिटन एज ps माइनस qr ओवर x स्क्वायर क्योंकि पावर पॉजिटिव लिखनी है दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द डिनोमिनेटर. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब इसके बाद हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन. y is equals to ax plus b into cx plus d whole square. cx plus d whole square. अगेन चाहे तो आप u into v का अलग फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर क्या है सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले. सो y is equals to ax plus b multiply by c square x square plus d square plus 2cdx. a plus b whole square का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. सो y is equals to अब ax के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ac स्क्वायर x क्यूब प्लस ad स्क्वायर x प्लस 2acdx स्क्वायर. इसके बाद b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा bc स्क्वायर x स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस 2bcdx. आफ्टर दैट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. Differentiate with respect to x. So it will become dy by dx is equals to x cube का डेरिवेटिव बेटा 3x square by the formula x raised power n. So it will be 3ac square x square. यहाँ अकेला x है इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये टर्म हमारे पास बच जाएगी ad square and here it will become 4acdx क्योंकि x square का डेरिवेटिव 2x होता है. After that bc square x square 2bc square x bd square कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2bcdx का आंसर क्या आ जाएगा 2bcd. और इसके बाद अगर आप लोग टर्म्स इकट्ठी करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं 3ac square x square और उसके बाद ये दो टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं प्लस ऐसे कर लेते हैं 2c भी कॉमन निकाल देता हूँ. यहाँ रह जाएगा मेरे पास 2ad और यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा bc और साथ में x भी बाहर निकाल देते हैं इस तरह से. ठीक है. और लास्ट आपके पास जो है प्लस ad स्क्वायर प्लस 2bcd and that will be your answer for this question. Okay. Now question y is equals to 1 plus
1 over x over 1 minus 1 over x। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं पहले इसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर इट विल बिकम x plus 1 over x minus 1, क्योंकि जो न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू x plus 1 over x minus 1। फिफ्थ क्वेश्चन भी इसके जैसा ही u over v का फार्मूला लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट रूल। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और जब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो इट विल बी लेफ्ट विद x minus 1 minus x plus 1 divided by x minus 1 whole square। सिंप्लीफाई करते हैं x minus 1 minus x minus 1 divided by x minus 1 का whole square minus x plus x cancel out हो जाएगा। It implies dy by dx will become equals to minus 2 over x minus 1 का whole square। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7th क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है बेटा। y is equals to 1 over ax square plus bx plus c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y is equals to 1 over ax square plus bx plus c। दो तरीके से इसको किया जा सकता है। एक तो हम लोग इसको सिंपली u over v का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट मैंने कहा था कि u over v में न्यूमरेटर में भी x वाली टर्म होती है। चलिए यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि हम लोग ax square plus bx plus c को ऊपर ले जाकर होल पावर -1 कर लेंगे, बट उसमें फिर चेन रूल लगता है। चेन रूल जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग इसको u over v के मेथड से ही मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx will become equals to डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज ax square plus bx plus c whole square, डिनोमिनेटर एज इट इज bx plus c, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर क्या था 1 माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ax square plus bx plus c। ठीक है, अब जब न्यूमरेटर में 1 का डेरिवेटिव किया बेटा, वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन दिस टर्म, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू माइनस ax square, x square का डेरिवेटिव होता है 2x, so it can be written as 2ax, bx का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा जी b, और c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज c इज कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय ax square plus bx plus c whole square, and that is your answer. Please note it down. So 9th question इसके बाद बेटा y is equals to px square plus qx plus r divided by ax plus b। y is equals to px square plus qx plus r divided by ax plus b। u over v quotient rule अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx will become equals to डिनोमिनेटर का स्क्वायर ax plus b का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज px square plus qx plus r, and after that minus numerator px square plus qx plus r into derivative of denominator that is ax plus b। after this simplify करते हैं बेटा जी, ax plus b मल्टीप्लाई बाय 2px plus q, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो 2px हो जाएगा, qx का डेरिवेटिव q, r कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और ax का डेरिवेटिव बेटा जी a, डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर। अब इसके बाद फर्दर आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2apx square
उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा ए क्यू एक्स प्लस 2bpx प्लस बी क्यूब। उसके बाद माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ए आर डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे छोड़ना है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए। ये वैसे प्लस का ए क्यू एक्स और माइनस का ए क्यू एक्स कैंसल आउट हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म्स आप एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है जी, so that will be your required answer. Okay, after that question number 10 देखिए, y is equals to a upon x raised power 4 plus minus b upon x square plus cos x। अब बेटा यहाँ पर u ओवर v का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x रेज़्ड पावर 4 है या x रेज़्ड पावर 2 है, इसको न्यूमरेटर में ले जाकर हम लोग पावर नेगेटिव लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल्स टू a x रेज़्ड पावर -4 माइनस b x रेज़्ड पावर -2 प्लस cos x, एंड देन अप्लाई डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x चेक कीजिएगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx और x रेज़ पर -4 का डेरिवेटिव बेटा जी -4ax रेज़ पर -5 n-1 उतना पावर। ठीक है, और ये प्लस का 2bx रेज़ पर -3 और cos x का डेरिवेटिव -sin x। सो वी कैन राइट डाउन -4a ओवर x रेज़ पर 5 प्लस 2b ओवर x रेज़ पर 3 माइनस sin x। This is your answer. Okay, now let us discuss question number 13 क्वेश्चन को कर दी यहाँ पर y is equals to ax plus b raised power n into cx plus d raised power n। u into v का फॉर्मूला लगेगा और साथ ही साथ हम लोग वो ax plus b raised power n का फॉर्मूला भी लगाएंगे, यानी कि इसमें दो फॉर्मूले इकट्ठे लगेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, so dy by dx is equals to, पहले तो u as it is यानी कि फर्स्ट टर्म as it is, सेकंड का डेरिवेटिव into dy by dx of cx plus d raised power n plus second term as it is cx plus d raised power n into first term's derivative, that is derivative of ax plus b raised power n। अब फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे ax प्लस बी रेज़ पावर n का। चलिए डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ये ax प्लस बी रेज़ पावर n एज इट इज, और जो ये cx प्लस d रेज़ पावर m है, फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा जरा, m इंटू c cx प्लस d रेज़ पावर m-1। एक तो पावर आगे आ जाएगी और जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाता है, प्लस cx प्लस d रेज़ टू पावर m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू ax प्लस b रेज़ पावर n-1। इसके बाद कुछ नहीं करना, अगर आप लोग कॉमन निकालना चाहते हो तो कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ax प्लस b की पावर n-1 कॉमन निकलेगा और साथ में cx प्लस d की पावर m-1 कॉमन निकलेगा, छोटी पावर बाहर निकलेगी। अब यहां से जब ax प्लस b की पावर n-1 कॉमन निकल गया तो ये बचा mc इंटू ax प्लस b, और यहां से cx प्लस d की पावर m-1 कॉमन निकल गया तो ये बचा na इंटू cx प्लस d। और उसके बाद फिर फर्दर आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू ax प्लस b रेज़ पावर n-1 cx प्लस d रेज़ पावर m-1 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिएगा ac mx और ac nx। ठीक है, ये x कॉमन निकाल देता हूँ, ax कॉमन निकाल देता हूँ और c भी निकाल देते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा m प्लस n रह जाएगा, और यहाँ पर bcm और adn ये अलग से लिख सकते हैं, bcm प्लस adn या a and d लिखिए। ठीक है जी, दैट विल बी योर आंसर, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 14 क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस a।
बेटा जी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, y इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। अब इसके बाद करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to d over dx of sin x into cos a plus d by dx of cos x into sin a। अब बेटा जी यहाँ पर ये मत सोचना कि दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग u into v का फॉर्मूला लगा लेंगे प्रोडक्ट का। देखिए ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसमें x वाली टर्म है ही नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म तो हम लोग बाहर ही लिख लेते हैं, सिर्फ x वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका मतलब x वाली टर्म तो यहाँ पर सिंगल ही है, so we are not going to apply product rule. Similarly here we are having only cos x, so we will not apply product rule here. So derivative of sin x will become equals to cos x into cos of a, और cos x का डेरिवेटिव पता नहीं क्या होता है, माइनस ऑफ sin x into sin a। और अगर आप लोगों को ये याद हो तो cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फार्मूला होता है बेटा जी, cos a plus b का। So this is equals to cos of x plus a। So it means if you are having function y is equals to sin of x plus a, then its derivative will be equals to cos of x plus a। ठीक है, इसके बाद 16th क्वेश्चन देखिएगा, y is equals to cos x over 1 plus sin x, cos x over 1 plus sin x। ठीक है, अब यहां पे अगर डेरिवेटिव करना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, it will become dy by dx is equals to 1 plus sin x whole square, then डिनोमिनेटर वाली टर्म और उसके बाद न्यूमरेटर का डेरिवेटिव dy by dx of cos x माइनस cos x into d by dx of 1 plus sin x। अब जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं बेटा cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, तो मैं माइनस का साइन बाहर लिख देता हूं, 1 plus sin x into sin x, then minus cos x into cos x। बेटा 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x। So ultimately this term will become, देखिएगा यहाँ पर बेटा -1 minus sin square x, नहीं माइनस sin x आएगा यहाँ पर, माइनस sin x माइनस sin square x और ये माइनस का cos square x डिवाइडेड बाय 1 plus sin x का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सिंपलीफाई करेंगे बेटा ये बन जाएगा हमारे पास माइनस sin x माइनस 1 ओवर 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये कैन यू टेल मी कि ये -1 कैसे आया है, बिकॉज अगर ये दो टर्म्स में से हम लोग माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं तो sin square x प्लस cos square x 1 होता है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे -1 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में से मैं माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा, माइनस ऑफ 1 प्लस sin x ओवर 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ ये कट जाएगा, सो अल्टीमेटली आवर आंसर इज -1 ओवर 1 प्लस sin x एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी।